हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर मैं डिवाइन से, एंजल से हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है जो आपको पता नहीं है। तो प्लीज़ डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को ही पता नहीं है। तो कार्ड्स के थ्रू सब कुछ यहाँ पे रिवील कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Expect powerful change. Conclusion are within reach. Look at the bigger picture. Step out of your comfort zone. The answer you need are coming. It is time to take action. Your hard work is paying off. Okay? अब चलिए देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी आज की ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क जहाँ किया है, मेहनत जिस चीज़ में लगाई है, अपना वक्त दिया है, अपना कीमती समय दिया है, अपनी ईमानदारी दी है, उसका आपको एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट दिखने वाला है। कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, वहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो सच्चाई से उन लोगों के का सामना किया है, उसका भी रिज़ल्ट, आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट, आपकी ईमानदारी का, सच्चाई का आपके सामने आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये बात तो सच है कि सच जहाँ होता है वहाँ लेट देर भले हो जाए, पर गलत नहीं हो सकता इंसान के साथ। आपके जीवन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके जीवन में एक बहुत पावरफुल चेंज आए, तो वो आ रहा है। ये आपके एनिमीज़ की रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपके लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड, लक से रिलेटेड, या फिर आपके रिलेशनशिप में भी इससे रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे कि बहुत जो आपने एक्सपेक्ट किया था, एक पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आए, वो आता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ के आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। जिन चीज़ों के आउटकम, यानी कि ऐसा सोच लीजिए कि कोई कंक्लूज़न आप पहुंच रहे हैं, उस अंतिम छोर पे आप पहुंचने वाले हैं। जो आपको चाहिए था, जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। आप ब्रॉड ड्रामा यानी बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करते हैं। आपको, आपका नेचर में कहूँ कि आप अब अपना पैसा, अपना समय, अपनी स्ट्रेंथ वहाँ लगाना चाह रहे हैं जहाँ आपका गोल है। छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने चीज़ों को ख़राब नहीं कर रहे। आपका कोई गोल है, आप ऐसा तीर उस जगह पे मारना चाहते हैं कि ठीक निशाने पे लगे, क्योंकि आप और समय ख़राब नहीं करना चाहते और बिल्कुल आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप बड़े पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं। कुछ थोड़े समय आपने शायद पॉज लिया था कुछ सोच विचार करने के लिए। कहीं आप कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी थी जिनके बारे में आप काफ़ी सोच रहे थे, तो आपने थोड़ा सा
वहाँ पे पॉज लिया होगा, लेकिन अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका लक आपका साथ दे रहा है। इसका इंडिकेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कुछ सवाल थे आपके जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा था। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं, या तो आप ईश्वर से कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, या किसी इंसान से कोई सवाल है आपका जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, कोई आपको इग्नोर कर रहा था या देना ही नहीं चाहता था उन सवालों के जवाब। कुछ क्लैरिटी आप चाहते थे, जो क्लैरिटी नहीं आपको मिल रही थी, वो यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है। और किसी चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, कि ये वो समय है कि जब आपको एक एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कार्ड से देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहां आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही। किसी की गलतियों को आपने बहुत बार नज़रअंदाज किया है, एक्शन लेने में लेट हुआ है, देरी हुई है, जिसका किसी ने फ़ायदा भी बहुत जम के उठाया है। लेकिन अब आपके हार्ड वर्क का देखिए, आप काइंड हार्टेड इंसान हैं। आप फट से ऐसे किसी के लिए फ़ैसला नहीं ले लेते। आपने चांस भी दिया है किसी को सुधरने का, लेकिन अब ये टाइम है एक्शन लेने का। यूनिवर्स आपको बोल रहे, क्योंकि नहीं सुधरने वाले कभी नहीं सुधरते, उनको एक नहीं 100 मौके दे दो। जिसको नहीं सुधरना कभी नहीं सुधरेगा। तो अब आपने जो हार्ड वर्क अपनी ज़िंदगी में किया है, जो सेक्रीफाइस किया है किसी के लिए भी, और उसने आपकी कदर नहीं की है, उल्टा आपके ऊपर नेगेटिविटी ही थ्रू की है, आपको नेगेटिव समझा है कि आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं, तो यहाँ पे आपने जो हार्ड वर्क अपनी ज़िंदगी में किया है, आपने जो प्यार दिया है, सेक्रीफाइस किया है, उसका अब पे ऑफ होने वाला है। पूरी तरीके से आपको उसका रिज़ल्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखने वाला है। चलिए कार्ड से भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। कौन से पावरफुल चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्ट जो व्यूअर्स ने किया था, और कैसा एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे भी आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे भी कार्ड अगेन निकल के आया है कि एक्शन लेने की, आपने एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। आपने किसी के प्रति, कोई इंसान है आपके जीवन में जिसके लिए आपने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है। देखिए, यहाँ पे कोई तो ऐसा इंसान है जो पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें आपके चल रही थी, बहुत बार आपने माफ़ भी किया है, जानते हुए भी माफ़ किया है। आपके अपने हो सकते हैं, आपसे इमोशनली जुड़े हुए ये लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एक एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपने एक्शन लिया है, आपने स्टैंड लिया है और स्वॉर्ड उठा लिए। इसका मतलब आप एक्शन के मोड में हैं। पेज ऑफ कप्स, तो आप जिस दिन आप एक्शन के मोड में आ रहे हैं ना, और आपके सामने आते ही जो ये लोग हैं आपके पीठ पीछे बहुत सारी चालें चल रहे हैं, ठीक है, आपके सेक्रीफाइस का कोई इन्होंने मान नहीं रखा। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपके पीठ पीछे आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग जाल बिछाना, आपके लिए खड्डे खोदना कि कहाँ ऐसा मौका मिले कि कहाँ आपको झुका दिया जाए, कहाँ आपको गिरा दिया जाए, कहाँ आपको बदनाम कर दिया जाए, आपके सामने आते ही ना इन्हें समझ आ जाएगा कि अब सिर्फ यहाँ पे न्याय होगा, न्याय के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत बार चांस दिया है। तो आपको यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं कि आप एक एक्शन लीजिए। ये देखिए, ये कार्ड, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे मोड में ना ये आपसे तुरंत आकर के माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप जल्दी एक्शन लेते नहीं। अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तलवार आपने उठा ली है, अब ये देखिए तुरंत क्या हुआ, माफ़ी ना मार रहा है, क्योंकि ये ना आपका अंतिम दम तक आपके पेशेंस को
देख रहे थे कि देखें कब आपका पेशेंस ब्रेक होता है। ये कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं ऐसे। आर्कएंजल माइकल ने भी यहाँ पे एक्शन ले लिया भाई। कुछ इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जिसका यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने एक्शन ले लिया है। और ये जो भी एक्शन हो रहा है उसमें मैंने बोला ना कि अब इन्हें ये चीज़ पता चल रहा है कि अब सिर्फ न्याय होगा और न्याय के सिवा कुछ भी नहीं होगा। इनको समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक आप एक्शन में थे ही नहीं। आपके एक्शन में आते ही इन्हें समझ में आ गया सिर्फ न्याय होगा। और आपके साथ एंजल्स की प्रेजेंस है। एंजल्स ने भी एक एक्शन में आ गए, एंजल्स भी। और न्याय होगा, जीत होगा, जीत होगी आपकी ही। अच्छा, ये लोग जो भी हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अब आप फ्रंट पे आ गए हैं। तो ये जो भी आपके पीठ पीछे चल रहे थे ना, आपको पता था कि ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, पर आप जानबूझ के इन्हें ना एक मौका दे रहे थे। बहुत बार मौका दिया आपने। अब आप फ्रंट पे आ गए हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, एक एक्शन मोड में हैं। और आपके साथ साथ यहाँ पे एंजल्स भी एक्शन मोड में हैं। अब ये आपसे कोई एक छोटी सी सॉरी बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है जब आप उठेंगे तो फिर एक कुछ ना कुछ इन चीज़ों को अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। इस चीज़ को ये जानते थे, लेकिन इन्होंने लास्ट दम तक आपके पेशेंस को टेस्ट किया है। द एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल एम्प्रेस, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन। आपको पीठ पीछे किसी ने बहुत गलत आपके साथ किया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश की गई है, आपकी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की गई है। आपने बहुत मेहनत से ये पद हासिल किया है। डिवाइन फेमिनाइन यानी कि द एम्प्रेस बनना इतना आसान नहीं होता। आप एक मदर हो सकते हैं, या फिर नर्चरिंग नेचर हो सकता है आपका। सबके लिए बहुत प्यार है आपके अंदर, लेकिन किसी ने आपके प्यार को यहाँ पे बहुत हल्के में लिया। पता है, एक माँ जो होती है ना, प्यार करती है तो सब कुछ लुटा देती है, लेकिन जब वो रिवेंज पे आती है तो फिर कोई उससे जीत नहीं सकता। तो ऐसे ही कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। पता है, इन्होंने देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो इन्होंने आपका कुछ ना कुछ हड़पने की कोशिश की, आपके साथ बेईमानी की है। यहाँ पे ये भी गिरा था 9 ऑफ वॉन्ड्स, और द चैरियट भी गिरा था। ये यहाँ पे द चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने आपका, ये देखिए आपके साथ कुछ चीटिंग की गई है। बेईमानी, चीटिंग, झूठ बोलना, कुछ हड़प लेना, कुछ आपका छीन लेना, ऐसा कुछ इन्होंने करने की कोशिश की है। चोरी करने की कोशिश की है, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की है, या फ्रॉड करके कोई भाग गया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और पीछे मुड़ के देखना चाहता है छुप छुप के कि क्या हो रहा है, कि आप कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। कोई आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है, ये वेट कर रहा है, कोई ना कोई वेट कर रहा है कि भाई आपकी मेहनत का तो इसने ले लिया, लेकिन अब ये वेट कर रहा है कि एक्शन क्या हो रहा है। ये देखना चाहता है कि आप क्या करेंगे इसका, है ना। ऐसा ढीठ कोई इंसान है आपके जीवन में। आपके मेहनत से कमाया हुआ धन, या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या किसी प्रॉपर्टी, या आपकी लग्जरी, या जैसे आपकी कोई कार है, कुछ चीज़ें हैं जिसको इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जेलसी, और ये ना बेईमान किस्म का इंसान है। इसके ऊपर आप भरोसा करते थे ना, तो इसने आपका 100% भरोसा तोड़ा है। ये कोई भी इंसान हो सकता है, या फिर अगर नहीं किया है तो ये इसकी प्लानिंग है आगे। सतर्क हो जाइए अगर अभी नहीं हुआ आपके साथ ना, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि आपके साथ कैसे कैसे इसको चीट करना है, आपका धन कैसे हड़पना है, फ्रॉड कैसे करना है। पेपर्स के साथ, यहाँ पे पेपर्स का आ रहा है, चेक, पेपर्स, बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ये कोई चीटर है जिसकी नज़र आपके बैंक अकाउंट पे, आपके पैसों पे है, आपके प्रॉपर्टी पे है। ये कहीं ना कहीं चीट फ्रॉड आपके साथ ज़रूर करने वाला है। इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे तैयार है, और ज़रा भी ये देखेगा कि आप एक्शन मोड में आ रहे हैं तो ये भाग सकता है वहाँ से। इसीलिए अगर आपको कुछ पता भी चलता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप एक्शन में आ रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी शो मत होने दीजिए। अंदर अंदर आप हर काम अपना कर लीजिए ताकि ये पकड़ा जाए, ये जो भी है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत चालाक और शातिर इंसान है। बहुत, देखिए आपका कुछ ना कुछ इस इंसान पे डाउट ज़रूर रहा है पहले भी,
लेकिन आप हमेशा ना इसको माफ़ करते आए हैं, ये जो भी इंसान है, कि कोई नहीं, चलो सुधर जाएंगे। लेकिन ये अगर आपने ये अपनी चीज़ें रिवील कर दी, आप अलर्ट मोड में, अगर इसने आपको देख लिया तो फिर ये भाग जाएगा। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हुआ और बहुत बड़ा चूना लगा के आपको जाएगा, बहुत बड़ा धोखा दे के आपको जा सकता है यहाँ पे। देखिए वेट कर रहा है कि इसने ये ना वेट कर रहा है कि आप किस एक्शन में आएंगे और क्या नहीं। कुछ तो इसने आपके साथ किया है जो अभी तक शायद आप पे रिवील नहीं हुआ, या रिवील हो चुका है तो भी ये आपके एक्शन मोड में आने का वेट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, करने वाले, क्या कार्रवाई करने वाले हैं। ये वही देख रहा है आपकी तरफ मुड़ के कि इसे भागना है या आप अभी भी कन्फ्यूज़न में है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि किसने आपके साथ किया है। इन चीज़ों को ये ना एनालाइज कर रहा है खड़ा होके। यहाँ पे देखिए आपके पास एक पोजीशन है, एक पोस्ट है, इसलिए आप बहुत हल्के में, देखिए आप ना इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बनने वाली है। यहाँ पे आपको ये ज़रूर पता था कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये बात की जानकारी आपको थी, लेकिन आपको नहीं पता था इतना बड़ा आपके साथ कोई धोखा करेगा। लेकिन एंजल्स, और यहाँ पे आप देखिए मुझे एनर्जी आ रही है, भोलेनाथ जी के भक्त हो सकते हैं, शिव भक्त, एंजल्स आपके साथ हैं। यहाँ पे भी एंजल्स की एनर्जी आ गई। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ गलत नहीं है आपकी जीत वहीं पे है। इन सबको ये आभास हो गया है। देखिए आपके एक्शन लेने से, अगर आप एक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो इस इंसान को निगरानी में रखिए। अगर आपको पता चल चुका है किसने किया ये चीज़ें, ताकि आप इसे पकड़ सके, नहीं तो ये भाग जाएगा, फिर हाथ नहीं आने वाला ये इंसान। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए आपसे तुरंत माफ़ी मांगेगा। अगर जैसे आपको एक्शन में देखेगा, या तो ये माफ़ी मांगेगा, ये भाग जाएगा। अगर आपने कोई कड़ी कार्रवाई कर दी तो ये भाग जाएगा, और अगर आपने खुद से एक्शन लिया तो ये आपसे माफ़ी मांगेगा। दोनों सिनेरियो हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि ये ना जैसे इसे लगे, क्योंकि आप एक बहुत ही कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। आप जल्दी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, और इन्वॉल्व होते हैं ना तो उसके वारे नारे कर देते हैं आपके। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसे आभास हो चुके, जैसे ही आप एक्शन लेंगे ना इसे आभास हो जाएगा कि आपको सब कुछ पता चल चुका है। तो ये आपको कुछ आपके सामने आकर के सॉरी बोलेगा, एक ऑफ़र देगा आपको, झुक जाएगा आपके सामने, नतमस्तक हो जाएगा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरे से ये गलती हो गई। कुछ भी ये कर सकता है, अपना नाटक दिखा सकता है ये इंसान। पेज की एनर्जी में बचकानी हरकतों से आपको आपका गुस्सा शांत करने की कोशिश करेगा। इमेच्योर एनर्जीज हैं यहाँ पे। चोर की दाढ़ी में तिनका है, और चोर देख रहा है कि आप एक्शन मोड में आ रहे हैं। आपको शांत करने के लिए आपके सामने आते ही इसे समझ में आ गया है कि अब आप एक्शन मोड में हैं, इसकी ऐसी की तैसी करेंगे, और अब सिर्फ यहाँ पे न्याय होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए ना कोर्ट कचहरी के झंझट से बचने के लिए आपसे माफ़ी मांग सकता है यहाँ पे। तो आपको देखना है किंग ऑफ कप्स। तो ये आपकी तरह ना, देखिए क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये दोनों इसी के नीचे आया है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप एक कपल हो सकते हैं, आपके साथ ये किसी ने चीटिंग किया है। या फिर एक चीटिंग मुझे और लग रहा है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड है, किसी ने आपके साथ आपको इमोशनली बिट्रेयल फील कराया है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हैं इस इंसान से, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी है, धोखे, चीटिंग। यहाँ पे आपके साथ किसी ने रिलेशनशिप में कप ऑफर करने के बाद आपको चीट किया है किसी ने, और अब आप, और ये इंसान जान रहा है कि अब आप एक्शन मोड में हैं, आप इसे कोर्ट के चक्कर कटवा सकते हैं। इसीलिए ये इंसान आपसे आकर के एक सॉरी बोल सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप में भी आ रहा है, कोई किंग है जो आपको अप्रोच करके उसके बाद इसने आपको बिट्रेल किया है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, और आपसे कदम पीछे ले लिए हैं। जब इसने देखा है, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल एक्शन मोड में बैठे हुए हैं। हो सकता है इसका कुछ और मकसद था, आपकी मनी प्रॉपर्टीज़ हड़पना, आपके जीवन में एंट्री करके। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि प्यार यहाँ पे मुझे कप है, लेकिन ये प्यार वाला कप नहीं है, ये मतलब का कप है। आपके सामने ऑफ़र करके आपकी लाइफ में एंटर करना, और फिर पीठ पीछे आपका सब कुछ हड़प के भाग जाना। ये लंबे समय से आपको वॉच कर रहा था, देख रहा था। जैसे जब चोरों को कहीं चोरी करनी होती है
तो उसकी रेकी करते हैं, लंबे समय से वहाँ पे वॉच करते हैं कौन है कौन नहीं है। तो ये लंबे समय से आपको वॉच कर रहा था। ये आपकी देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपके साथ धोखा, आपके पीठ में खंजर घोंपे हैं, चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, आपको बिट्रेयल फील कराया इसने। लेकिन आपके एक्शन देख के ये इंसान अब झुक रहा है आपके सामने। इसे अपनी बेवकूफ़ी पे, पेज की एनर्जी, अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत ज़्यादा इसे अफसोस, पता नहीं अंदर से अफसोस है कि नहीं, पर आपके सामने सॉरी ज़रूर बोलेगा, क्योंकि इसे लगता है कोई लीगल इशू में न ये फंस जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप इसकी आपके पास, इसलिए इसे डर है। और आपका ये एक्शन देख के इसको ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ न्याय होगा और कुछ नहीं होगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। आपको ऐसे कैसे कोई चीट कर सकता है ना। आपका टाइम, आपका समय, आपका प्यार क्या बेकार था। तो ये चीज़ें आप इस मोड में हैं, इसीलिए ये झुक रहा है आपके सामने। अब इसे पता है अब सिर्फ न्याय होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक घायल इंसान जिसका दिल किसी ने तोड़ दिया, समझ में इसको आ गया, इस क्वीन को समझ में आ गया कि ये किंग क्यों आपके लाइफ में आया था। सारी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गई है, और अब ये किंग होते हुए भी क्वीन के चरणों में गिरने वाले हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि क्वीन इन्हें क्या क्या इनके लाइफ में कर सकती है। एक एम्प्रेस, एक क्वीन क्या इनकी लाइफ की वाट लगा सकती है। इन्हें ये चीज़ समझ में आ गया कि अब सिर्फ न्याय होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके नेचर में भी ऐसा है कि आप जिस लड़ाई में आप जंग में कूदते हैं उसे अंजाम तक पहुंचा के छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ने वाले। तो ये आपके नेचर से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ चालाकी भी हो सकती है जो आपके सामने आ रहे हैं, आपको देखना है, परखना है कि सच्चे दिल से कोई आ रहा है या चालाकी कर रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक ही बात यहाँ पे सलाह दूंगी, जो एक बार धोखा देता है, एक बार चीट करता है, वो बार बार करता है। इसीलिए ना करने वाला कभी नहीं करेगा और करने वाला कभी नहीं सुधरेगा। बस मेरा तो ये मानना है, बाकी आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 9 नंबर, अगेन 7 नंबर, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, क्योंकि द एम्प्रेस है। 3 नंबर, आपको धोखा देके थर्ड पार्टी के चक्कर में जाने की कोशिश में इंसान था, थर्ड पार्टी। यहाँ पे 7 नंबर है, 7 आपको दिख रहे हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन है, और 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे 47, 49, 53, 44, 48, 51 किसी की एज हो सकती है। ये नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले CAHKJMR, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।